नमस्कार दोस्तों, पीएफ ऑफिस ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें पीएफ मेंबर्स को ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे ऊपर देखिए सामने लिखा हुआ है कि वेन एक्टिवेशन और आधार सीडिंग करना कहीं भूल नहीं जाना। अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 को बढ़ाई गई है। दोस्तों एक बात बताइए, इतना तो जब वो मैसेज जारी कर सकते हैं पीएफ ऑफिस, तो क्या पीएफ ऑफिस को इतना अकल नहीं है कि जब वो किसी प्रकार का जब यूएन एक्टिवेशन के लिए जब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत हो सकती है 15 मार्च के बाद में, तो ये उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि जब हम ये नियम लगा रखे हैं जो यूएन एक्टिवेट के की एक तरफ दूसरा है और एक तरफ दूसरा है। मैं आपको होम स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ दोस्तों, तब आप लोग समझ पाइएगा और पर्टिकुलर हम इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे और एंड में क्या रिजल्ट आता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं समझाता हूँ और दिखाता भी हूँ। आशा करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को पसंद करते होंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, क्योंकि इसे दोस्तों एनालिसिस करने वाला और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वीडियो बना के देने वाला और मुझे कोई चैनल नहीं है लग रहा है। अगर आप लोग को यकीन नहीं तो आप सर्च करके देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हैं हमारे चैनल और अदर चैनल को। आइए चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखते हैं अपने काम को किस तरह से किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेना है। आप चाहे तो मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को 5 मिनट तक देखिए, 10 मिनट तक देखिए और सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको सीखने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, बल्कि अपना व्यूज देखने के लिए मैं नहीं बनाता हूँ। आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको ईपीएफओ लॉगिन। आप दोस्तों ये काम बहुत आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको लैपटॉप और आपको ब्राउजर के लिए। यहाँ पे आपको आना है, देखिए दोस्तों, जैसे ईपीएफओ लॉगिन लिखेगा, यहाँ पे आ रहा है आपको यूएन, यूएन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे यूएन करने के बाद में देखिए दोस्तों नीचे एक लिंक आया हुआ है एक्टिवेट यूएन। दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से कि पीएफ ऑफिस आप लोगों के साथ या फिर हम लोगों के साथ कैसे आंख में मिचौली कर रहा है। ठीक है, वो कैसे है और क्या है मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन में ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिगिन एंटर्ड एस शुड बी एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड। यानी कह रहा है कि जो आप जो जानकारी दीजिएगा वो पीएफ रिकॉर्ड के हिसाब से टैली होना चाहिए। इवन ऑफ मेंबर, मेंबर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ शुड बी अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड। यानी कह रहा है कि जो जानकारी आप यूएन नंबर में डालेंगे वो मेंबर का नाम, आधार कार्ड का नंबर, उसका नाम जो है ईपीएफओ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पहला आंख में मिचौली आपको ये कर दिया है। दूसरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है मेंबर्स को। दूसरा ये बोल रहा है कि मेंबर शुड हैव ए वैलिड मोबाइल लिंक्ड आधार नंबर एज पर यूडीआई रिकॉर्ड्स। तो जब आप इसको जब अप्रूवल दे दिए हैं तो फिर आप ये क्यों मांग रहे हैं कि वैलिड मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार एज पर यूडीआई डीआई रिकॉर्ड्स, मेंबर आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंबर आधार डिटेल्स। अब आप हमको दोस्तों समझाइए कि जब आप दो नियम लगा दिए हैं, पॉइंट 1 में ये आपने कह दिया कि जो मेंबर का ईवन नंबर है वो आधार और डेट ऑफ बर्थ से होना चाहिए और उपलब्ध होना चाहिए पीएफ के रिकॉर्ड में। ठीक है, समझ में आता है। दूसरा आप फिर लगा दे रहे हैं नीचे कि मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए मोबाइल नंबर जनरल चीज़ है, सबके पास अभी अवेलेबल है। लेकिन ये फिर नियम जो आप लगाए हैं कि मेंबर का जो नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है, फिर अब आधार के साथ भी वही होना चाहिए जो कि पीएफ रिकॉर्ड के साथ है। अब आप दोस्तों बताइए कि जब कोई अगर आपको जब इच्छा है और आप जो ये लगा रखे हैं कि 15 मार्च 2025 तक की डेट है, कैसे हो पाएगा? मान लीजिए किसी का नेम डेट डिफरेंट है, कंपनी को वो लोग सही डेटा कोई देता है, स्टाफ जो है या फिर जो कर्मचारी है, मेंबर है, वो कंपनी को अपना आधार कार्ड डिटेल्स सब सही देता है, लेकिन कंपनी की एक कीपैड में जो बटन होता है कंप्यूटर का, उससे एक दो बटन इधर उधर हो जाता है। अब उससे होता क्या है कि आपका डेटा मिसमैच होता है। जैसे नाम में मान लीजिए राम रहीम है, तो राम की जगह पर श्याम हो गया, या फिर राम रहीम की जगह पे एम की जगह पे एन हो गया, ओ हो गया। तो ये कीपैड का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर का मिस्टेक है, आपका कोई मिस्टेक नहीं। क्योंकि कर्मचारी जो है वो काम करता है, काम करने में क्या होता है कि वो उसका मतलब नहीं होता कि एचआर जो है वो क्या एंट्री किया नहीं किया, लेकिन जब बाद में जब बंदा जाता है एक्टिवेट कराने के लिए किसी दुकान में या फिर खुद से, तो उसको पता लगता है कि मेरे डेटा जो है मेरे इवेंट के अंदर ये डाला हुआ है। तो दोस्तों ये परेशानी जो है, तो आप एक ही चीज को रखिए ना। आप जो अगर आपको लगता है कि हम सही में मेंबर्स के लिए खुशखबरी दे रहे हैं, मेंबर्स के लिए हम अपने सिस्टम को अप्रूव कर रहे हैं पीएफ वाला, तो आप जो है इसको हटाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आधार से डेटा मैच आप बाद में करा लीजिए, और सामने वाला जो है आप इसको अपने आधार से डेटा को अगर मान लीजिए कंपनी मिस्टेक कर भी दिया है, तो उसके पास तो अवेलेबल हो जाएगा कि हाँ आपका यूएन नंबर के अंदर ये नाम पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का राम है, RAM, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का आधार में नाम राम है और कंपनी ने जब बटन दबा रहा है, कीपैड से जब डेटा फिल कर रहा है ईपीएफओ के पोर्टल पे, तो राम की जगह पे एम की जगह पे एन हो गया। समझिए दोस्तों ध्यान से, एन हो गया, तो फिर आपका जो डेटा है वो पीएफ रिकॉर्ड के अंदर RAN हो गया, राम। तो अब मान लीजिए कि आप इसको फिर हटा दीजिए, आधार और एड्रेस को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सामने वाला एक्टिवेट कर लेगा। एक्टिवेट करने के बाद में अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जाके और अपना जो आधार कार्ड के हिसाब से जो डेटा है वो अपना चढ़ा लेगा। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आप दोस्तों मूर्ख बना रहे हैं। मैं पीएफ ऑफिस वाले अगर कोई अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ हम उसके लिए, लेकिन आप लोग को ये जेन्युइन बात बता रहे हैं। कृपया करके आप जो है इसको हटा दीजिए, जो ये आधार सेम एज आधार डिटेल्स के साथ में, और फिर आप ऊपर डिमांड कर रहे हैं कि एफ का रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो किसी एक चीज को रखिए, आधार वाले को हटा दीजिए। क्योंकि अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इनका इवन नंबर बना था 15 में, 16, 17, 18 में, पर आज तक वो एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं इसी लफड़ा के चलते। और ये हो सके आज भी अगर 18 के बाद भी अगर आप देखा जाए
तो नए-नए में एम्प्लॉयर मिस्टेक कर देता है नेम, डेट ऑफ बर्थ को भरने में और उसकी जो सज़ा मिलती है वो पीएफ मेंबर्स को मिलती है जिनका काम तक छूट जाता है पीएफ नहीं कटने की वजह से। सोच के देखिए, अगर पीएफ ऑफिसर अधिकारी अगर आप इस वीडियो को पुनः देख रहे हैं तो कृपया करके इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और एनालिसिस कीजिए कि इस तरह से जो है आप लोग इसको हटाइए आधार डिटेल्स वाले को और ईपीएफ के रिकॉर्ड सही रखिए ताकि अगला जो है अपना ईवन नंबर एक्टिवेट कर लेगा। उसके बाद अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर लॉगिन पासवर्ड डाल के और अपना जो आधार कार्ड के साथ जो डिटेल्स है वो मैच कर लेगा अपना, ताकि उसका परेशानी हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। क्योंकि कॉमन पर्सन जो काम करते हैं लोग वो सब वर्कर लोग आज के समय में पीएफ कंपनी ऑफिस पीएफ जो है कंपनी नहीं काट रही है, जिसके चलते उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि जॉब तक छूट जा रहा है। तो क्या है, कहाँ तक उचित है ये? तो आपसे निवेदन है कि जो 15 मार्च अगर आप लोगों को नोटिस देने के लिए या फिर सूचना जारी करने के लिए अगर दिमाग है तो इसके लिए भी आप लोग आशा करते हैं कि आपके जो आईटी सेल है उनके पास ये दिमाग होगा और बेहतर तरीके से आप लोग इसको वर्क कीजिए अगर आप सही में अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। आइए मैं चाहता हूँ डेमो के तौर पर एक आपको यूएन नंबर एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको कह रहा है यूएन नंबर डालने के लिए। तो चलिए और इस चीज़ को दोस्तों आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखिए और समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने डेटा है ये मैंने अपना आधार कार्ड के हिसाब से भरा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था मेंबर नेम शुड बी एज पर मेंबर आधार डिटेल्स, तो मैंने ये पूरी जानकारी को भरा है। और यहाँ पे जब मैं कंसेंट को चेक कर रहा हूँ क्योंकि करना जरूरी है, जब तक आप कंसेंट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं। कंसेंट चेक करके गेट ऑथराइजेशन पिन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है मेंबर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइड पोर्टल। अब हमको ये बताना था दोस्तों कि जब ये डेटा जब अवेलेबल है ही नहीं तो आपने इस चीज को क्यों ऐसा किया? क्योंकि यूनिफाइड पोर्टल पे तो वही डेटा है जो कि आपके पास है, अब आधार में तो फिर से होगा नहीं। तो ये जो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है पीएफ ऑफिस की तरफ से। मुझे लगता है कि इस वाले टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लोज करना चाहिए और इसको ही केवल एक्टिवेट रखें ताकि लोग अपनी आसानी से ईजी से अपना डेटा फिल करके यूएन एक्टिवेट कर ले। उसके बाद अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का तो विकल्प आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके अंदर हो जाएगा और अपना करेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ठीक है, अन्यथा अपना करेक्शन करेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों को मुझे समझाना था और पीएफ ऑफिस को भी दिखाना था कि यहाँ जो मिस्टेक हो रही है ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है और ये तालमेल की कमी से इस तरह से हो रहा है। अगर सही में रियल में अगर मायने में देखा जाए तो पीएफ ऑफिस अभी भी कुछ लोगों को मूर्ख बना रही है या तो फिर वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। इसका नतीजा जो दोस्तों एम्प्लॉयर भी नहीं खामियाजा भुगतता है, पीएफ ऑफिस में नहीं भुगतता है, लेकिन जो राइट्स है वो पीएफ ऑफिस के पास पड़ा हुआ है और वो पता नहीं इस चीज को जानते हुए भी वो लोग क्यों रोक रहे हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो पीएफ ऑफिस ही बताएंगे क्योंकि इनका जो काम करने का जो शैली है वो बहुत विभिन्न प्रकार का है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पीएफ ऑफिस से कि कृपया इस चीज पे ध्यान दें और जल्द से जल्द जो है आप पीएफ रिकॉर्ड को ही रखिए ताकि एक्टिवेट करके लोग अपना काम को बहुत आसान तरीके से भज ले। जहाँ हम लोग एटीएम की बात कर रहे हैं वहाँ एटीएम का तो छोड़िए, यहाँ तो ये एक्टिवेट करने का समस्या नहीं हो रहा है और हम लोग एटीएम से पैसे निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये इतने मूर्ख बनाए जा रहे हैं ना, इतने बड़े लेवल पे स्कैम किया जा रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। तो बेहतर तरीके से दोस्तों ये मैं जान रहा हूँ, कृपया लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनको लाइट तरीके से अधिकार दिया जाए ताकि वो अपने सही मायने में सही काम को अंजाम दे। बस मेरा आप लोगों को बताने का यही निवेदन था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा और लग रहा है कि आप लोग के हित में मैंने बनाया है तो कमेंट्स कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसी तरह से दोस्तों रिसर्च वाले वीडियो बना के आप लोग को आगे प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप लोग जो दोस्तों जानकार बनिए और सही समझिए और हो सके तो आने वाले समय में पीएफ ऑफिस का अगर इस वीडियो पे या फिर इस टॉपिक पे अगर उनको ध्यान जाता है तो जरूर निश्चित रूप से वो इस पे काम करेंगे और जो है मेंबर्स वाले डिटेल्स को हटा के ईपीएफ रिकॉर्ड को ही रखेंगे ताकि इवन नंबर एक्टिवेट करके अपना जो काम है वो लोग अपना इजी कर पाए। तो दोस्तों हम कर मिलेंगे फिर इसी तरह से एक रिसर्चेस वीडियो पे, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए। महाशिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत।